गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। आज वो लाइन नहीं बोलूंगा, आज कुछ और बोलता हूँ। पता मुझे ये पता नहीं, ये हम लोग अपनी दुख का वजह खुद है। कैसे? मानो कोई टीचर लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है आपको पढ़ा के, तो आप उसे भगवान बना देते हो। मैं ये नहीं कह रहा भगवान मत बनाओ, आप उसे ये कह सकते हो कि वो एक अच्छा टीचर है या फिर एक अच्छा टीचर नहीं है। भगवान तो कोई नहीं है। अब मान लो कल को मैं ही फेमस हो जाता हूँ तो आप मुझे कहोगे भगवान? नहीं, भगवान कोई नहीं हो सकता। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे टीचर, नहीं कर रहे तो अच्छे टीचर नहीं है। दैट्स इट। ओके, तो आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैट 2020 में आ रखा है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ उसमें भी बहुत बार आ रखा है। ठीक है, और ये बहुत टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद नहीं करा जा सकता। मान लो आप में से कोई हो जिसे शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी हो, कर लो दम हो तो शॉर्ट ट्रिक से होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से होगा। तो देखो क्लास कैसे होगा। √2 प्लस √3 प्लस √4 डिवाइडेड बाय, तो √2 प्लस √3 प्लस √2 सॉरी √4 को क्या लिख सकता हूँ 2, √6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, देखते रहना। √8 को लिख सकता हूँ 2√2 और 16 को लिख सकता हूँ 4। अब देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है और कुछ ना कुछ चेंजेस करके इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। √2 प्लस √3 प्लस, अगर इसको लिख सकता हूँ 2 + 2, तो मैं इसका 2 यहाँ लिख रहा हूँ। देखो कैसे होगा। इसके बाद अब यहाँ कौन बचा? √2 √3 2√2 और 2। अब देखते रहना क्लास, मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप अगर सीखते हो ना तो आपको मजा भी आएगा और आप सब कुछ पालोगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। √2 √3 और 2 और नीचे देखो ये और ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया। बस यही मैं करना चाह रहा था। अब मैं इसे भी इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे करूंगा, कोशिश करना। देखो पहले वाला तो ऐसी है √2 √3 और 2। अब इन सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? √2 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? देखो क्लास, √2 बाहर लिया तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ √3। √2 बाहर लिया तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2। और इस 2 में आपको पता होना चाहिए 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। तो एक √2 बाहर लिया तो कौन बचेगा? √2। इसके बाद ये हो गया √2 प्लस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √2। और ये इसे भी सही करके लिखना है तो लिख लो, वरना देखने वाले को तो ऐसे समझ आ रहा है कि ये दोनों सेम। आप देखो ये और ये सब एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो आपने क्या करा? √2 प्लस √3 प्लस 2 और नीचे से √2 प्लस √3 प्लस 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस √2, इससे ये कटेगा 1 बाय प्लस √2। इसका करोगे परिमेयकरण, परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन से क्या आ जाएगा? आ जाएगा √2 - 1 इज अवर आंसर। अब क्लास मुझे सोच के बताओ। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना और फिजिकली नहीं रखना, वैसे सोच के कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से नहीं काम चलेगा, आपको चीजें सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? √2 - 1। अब मान लो कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो आपको इसका आंसर याद करने के लिए कह देता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है जो इस चीज को सोच रहा है। ठीक है, थैंक यू।